Good morning, dear students. So in the previous lecture, I have explained you activity 1 and activity 2 and also about the title shadow. Okay. So now on the next page number 49, एक्टिविटी नंबर 3। अभी आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शेडो के बारे में समझाया था, तो अब जो है इस पार्ट में आपको एक्टिविटी 3 में लाइट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो डैट इट टेक्स सम टाइम फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे ही कि क्या आपको पता है कि कितना टाइम लगता है लाइट को, जो सन की जो रोशनी, जो प्रकाश होता है वो कितनी गति से, ठीक है, कितनी गति से यात्रा करता है और वो उसकी जो लाइट है, रोशनी, वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है। क्या वो पता है आपको कि कितना टाइम लेती है? तो इसके लिए तो कितना टाइम लेती है? सो सन लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश की गति से यात्रा करता है। ठीक है, और कितने प्रकार और कितने से टाइम पे वो होता है? जो लाइट जो होती है, हम सन की लाइट, वो हमारे धरती पे कैसे पड़ती है, तो कितने टाइम पे पड़ती है? तो इट टेक्स 8.3 मिनट्स। कितना टाइम लेता है? 8.3 मिनट्स। ओके, सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टेक्स? सो रीड केयरफुली टू फाइंड आउट, यानी कि कितना टाइम मतलब कैसे, कितना लंबा टाइम वो लेता है। तो आइए अभी हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सन की पिक्चर बनी हुई है। यस और नो? सूर्य की यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई हुई है। तो इसमें है, इफ़ यू नो हाउ टू डिवाइड you can figure out how long it takes for the light from the sun to reach the earth। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको जो है डिवाइड करना है और आपको फिगर आउट का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन फाइंड करना है कि कितना टाइम ये लेता है। सन की जो लाइट है वो हमारे धरती पे कितने टाइम पे वो लाइट जो है हमारे अर्थ पे आती है। तो रीड केयरफुली एंड फॉलो दिस डायरेक्शंस, यानी कि आपको ये जो लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान से रीड करना है और इसके डायरेक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि सन जो है वो अर्थ से कितनी दूरी पर है? काफ़ी दूरी पर है। सो इट इज़ कितनी दूरी पर है? तो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। तो कितनी दूर पर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। सो राइट डाउन 150 फॉलोड बाय 6 zeros। तो आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है जो यहाँ पे बोला है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि हमें लिखना क्या है? 150 लिखा मैंने, और फॉलोड बाय हमें किसको फॉलो करना है? मुझे फॉलोड बाय मतलब मुझे गोइंग आफ्टर, तो किसके आफ्टर, यानी कि इसके बाद हमें 6 zeros लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाउ डैट यू नो द डिस्टेंस मतलब कि द स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि जो स्पेस है उसके बीच दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंट डिस्टेंस है वो हम पता करेंगे। अब यू नीड टू नो द स्पीड ऑफ लाइट, यानी इससे हमें क्या पता लगेगा कि लाइट की स्पीड कितनी है। अब जो लाइट है, लाइट इज़ वेरी फास्ट, यानी कि प्रकाश बहुत तेज़ है। इट ट्रेवल्स एट 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो कितना ट्रेवल करता है लाइट जो है? वो ट्रेवल करता है 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो डेट इज़ 3 फॉलोड बाय 5 zeros। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 जो है वो किससे फॉलोड बाय होगा, यानी 3 के पीछे 3 के बाद क्या लगेगा? 5 zeros लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू डिवाइड 150 मिलियन बाय 300,000, यानी जैसे अगर मैंने यहाँ पे तो 150 मिलियन तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, अब मैं इसको किसके साथ डिवाइड करूँगी? 300,000 के साथ, यानी कि तो कितने ज़ीरो आएंगे? 3 तो लिखना ही है, और फॉलोड कितने फॉलोड करना है? इसके बाद क्या लगेगा? 5 zeros। तो 1 2
3, 4 और 5 ज़ीरोस मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो कितना आएगा इसका अभी हमें फाइंड करना है। यू गेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स दैट इट टेक्स फॉर लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन, यानी इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें कितने सेकेंड्स पे जो लाइट है वो हमारे अर्थ पे पड़ती है। ठीक है, सो हाउ मैनी सेकेंड्स इट टेक्स टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। सो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके जो है एक ज़ीरो कट, ऊपर भी ज़ीरो, एक ज़ीरो कट, नीचे भी कट हो जाएगा, ऊपर कट है तो नीचे भी कट हो जाएगा, 1 ज़ीरो कट, इधर नीचे भी, ऊपर है तो नीचे भी। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा, 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो 5 और फॉलोड बाय 3 ज़ीरो 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 500 सेकेंड्स। So how many seconds is that? Total 500 seconds. How many seconds? It takes 500 seconds to travel to the earth from the sun. यानी क्या ट्रैवल करता है, लाइट ट्रैवल करती है कितने सेकेंड्स में, 500 सेकेंड्स में। ठीक है, समझ में आया आपको। सो ये आपको खुद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये नोटबुक में करना है आपको ये। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 4 में आपको क्या दिया है, डिड यू रीड केयरफुली, क्या आपने ये इस चीज़ को ध्यान से रीड किया, समझा आपने। डू द मैथ हियर टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, यानी कि आपको खुद इसको सॉल्व करना है कि लाइट जो है, जो सूर्य के जो प्रकाश होता है वो हमारी धरती पे कितने सेकेंड्स या कितने टाइम पे वो हमारी धरती पे ट्रैवल करती है। सो चेक योर अंडरस्टैंडिंग विद अदर क्लासमेट्स, और आपको क्या है अपने कैलकुलेशंस के साथ दूसरे जो स्टूडेंट्स है, क्लासमेट है, उसके साथ आपको कंपेयर करना है, चेक करना है। इफ़ यू हैव डिफरेंट आंसर्स, अगर आप लोगों के डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो दोबारा रीड अगेन मोर केयरफुली, तो आपको दोबारा एक और बार अच्छे से ध्यान से रीड करना है। जब तक करना है तब तक, until you all agree that you have the right answer, यानी आपको तब तक के लिए करते रहना है, रीड अच्छे से समझना है ध्यान से, तब तक आपका सही आंसर ना आ जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 or 2 of my friends गॉट द आंसर्स रॉन्ग, यानी मेरे कुछ एक या दो फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसके आंसर्स गलत आए हैं, क्योंकि बिकॉज दे मेड मिस्टेक्स इन पुटिंग द ज़ीरोस, यानी कि क्यों उनका गलत आया आंसर, क्योंकि उन्होंने गलती करी, कहाँ गलती करी, ज़ीरोस लगाने में गलती करी, कहाँ पे, आफ्टर 15 and 3, यानी कि 15 और 3 के बाद उन्होंने जो ज़ीरोस पुट किया था वो गलती हो गई, गलती करी है उन्होंने। तो यस, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले मोहन, तो मोहन पुट 6 ज़ीरोस आफ्टर 15, यानी कि मोहन ने क्या किया, 15 जो है उसके बाद तुरंत इतने बाद 15 के बाद ही उसने कितने ज़ीरोस लगाए, 6 ज़ीरोस लगाए। पर आपको ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 150 फॉलोड बाय ज़ीरोस, यानी 150 तो लिखना ही है और 150 के बाद आपको 6 ज़ीरोस लगाने थे। ठीक है, तो वो मोहन ने गलती करी, तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो एंड हीज आंसर वॉज रॉन्ग, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया, गलत। और रुपेश पुट 6 ज़ीरोस आफ्टर 3, और रुपेश ने क्या किया, 3 के बाद कितने ज़ीरोस लगाए, 6 ज़ीरोस लगाए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो गलत है ना, येस और नो। यहाँ पे आपको अच्छे से रीड करना है कि 3 फॉलोड बाय 5 ज़ीरोस, कितने फॉलोड करने थे आपको ज़ीरोस, 3 के बाद 5 ज़ीरोस फॉलो करने थे आपको। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है रुपेश का वो भी गलत निकला। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। सो दे कुड नॉट गेट द राइट आंसर्स, तो इसलिए उनका जो आंसर है वो सही नहीं आया था। ठीक है, नहीं आ पाया, समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी 3 को ध्यान से समझना है, रीड करना है पैराग्राफ,
और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है इक्वेशन, और वही सेम जो मैंने एक्टिविटी 4 में लिखा है आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो सके तो प्लीज़ आप लोग अपने वर्ड्स में बना के लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जो मैं आपको लिखाती हूँ को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वही कॉपी करके लिख लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप अपने वर्ड्स में बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने वर्ड्स में बना के लिखिए। समझ में आया? तभी तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाएगी। समझ में आया आपको? ओके, सो मैं आपको एक अच्छे से इक्वेशंस मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तब तक के लिए आपका ये एक्टिविटी 4 जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही लिखना है डार्क पेंसिल के साथ। समझ में आया? तो तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ इक्वेशंस अच्छे से। ओके, सो आपको अभी दिखाई दे रहा है ये जो है आपको टोटल कितने दिए हुए थे, कितना ट्रैवल करता है टोटल आपको जो सन जो है वो अर्थ से कितनी दूरी पर है, तो डिस्टेंस कितना था उसका 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1550 और फॉलोड बाय क्या बोला था 6 ज़ीरोस, तो 150 तो है ही, और उसके पीछे आपको कितने ज़ीरोस लगाने हैं 6 ज़ीरोस लगाने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 किलोमीटर्स। समझ में आया? 6 ज़ीरोस लगाने हैं आपको, और उसके बाद आपको डिवाइड करना है, डेट इज़ 300,000 को। ठीक है, तो उसमें कितने ज़ीरोस आने चाहिए 5 ज़ीरोस। ओके, किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसलिए आपका टोटल आंसर कितना आएगा 500 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से क्या है जो अर्थ है यहाँ पे आप देख रहे हो, सन भी है, सन देख रहे हो, और उसकी जो प्रकाश है जो लाइट है वो हमारे धरती पे कितनी सेकेंड्स में पड़ता है, तो 500 सेकेंड्स में। समझ में आया आपको? तो ये था आपका एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का एक्टिविटीज़ जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और ये इक्वेशन को आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिख लीजिए और खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।